आपको बताते हैं नौकरी का योग। बिल्कुल सिंपल तरीका है नौकरी देखने के लिए। आप अपनी हथेली में देख लीजिए। मेरे पास बार बार लोगों के प्रश्न आते हैं कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। मैं आपको वो 4 चिन्ह बता देता हूं जो नौकरी पेशा लोगों की हथेली में होते हैं। आप देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये आपकी सन लाइन है। अब नौकरी के लिए क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं भाग्य रेखा। अगर आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल करके ऐसे चली है, ये खंडित नहीं है। देखिए, ज्योतिष कहता है, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकले तो ऐसे लोग सोम सिद्धा होते हैं। सोम सिद्धा मतलब अपनी राह खुद बनाने वाले। देखिए, नौकरी करने के लिए अपनी राह खुद बनाते हैं, क्योंकि नौकरी तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। साथ में पापा नहीं बैठेंगे इंटरव्यू में, ना ही एग्जाम में पापा बैठेंगे, ना भाई बैठेगा। तो इसलिए अपनी राह खुद बनाने वाला इंसान नौकरी पेशा में ज्यादा रहता है। देखिए, ये व्यापार में भी जो अपना व्यापार खड़ा कर लेते हैं ना, उनमें भी ये रेखा पाई जाती है। लेकिन मेरा अनुभव है ये 90% रेखा नौकरी पेशा लोगों की हथेली में होती है। नौकरी मिलने का ये योग होता है। अब नौकरी मिलने का योग हम कहां से देखते हैं? सूर्य से। देखिए, नौकरी जो करने की बात है वो बुध के ऊपर आता है, और नौकरी दिलवाने की जो बात है वो सूर्य करते हैं। अब आपकी सूर्य रेखा बिल्कुल सीधी है, निर्विघ्न सीधी सूर्य रेखा, और आपकी हार्ट लाइन तक चली गई और सीधी ऐसे खड़ी है, और इसी के बगल में एक रेखा और खड़ी हो गई ऐसे। ये नौकरी मिलने का योग हो गया। ऐसे लोगों को जॉब मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है। ये सरकारी नौकरी मिलने का योग है। अगर यही रेखा आगे बढ़ जाती है, ये रेखा यहां तक आ गई, ये उच्च पद पर पाने का योग है, जिसके नीचे सैकड़ों लोग कार्य करेंगे। ये उच्च पद का योग हो गया। देखिए, अगर सूर्य रेखा हृदय रेखा को पार करते हुए मस्तिष्क रेखा पर चली जाती है तो ये उच्च पद पर आसीन होने का चिन्ह होता है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग उच्च पद प्राप्त करते हैं, अधिकारी बनते हैं। अगर ये रेखा माइंड लाइन तक चली जाती है, ये उच्च पद से धन लाभ का योग होता है। अगर ये रेखा और लंबी हो गई, आपकी दिल्ली में ये रेखा और लंबी हो गई, ये यहां आकर के मिल गई आपकी, जहां भाग्य रेखा का उद्गम स्थल, मतलब उद्गम का मतलब होता है जन्म, जहां से आपकी भाग्य रेखा ने जन्म लिया, जहां से निकली, अगर ये रेखा यहां से निकल करके यहां आ गई तो ये अति उत्तम योग हो जाता है। ऐसे लोग अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से न केवल उच्च पद प्राप्त करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों का जो ज्ञान होता है वो समाज के लिए भी फ्रूटफुल हो जाता है। मतलब ये समाज से जुड़े कार्य करने वाले, मतलब एसडीएम, डीसी, कलेक्टर, ये वो पद प्राप्त करने का योग हो जाता है। अब नौकरी की अलग अलग मैंने शाखाएं बता दी आपको, आप देख लीजिए सिंपल तरीके से। अगर इसके साथ साथ यहां ऐसी रेखाएं बनी है, आपकी लिटिल फिंगर क्या होती है? लिटिल फिंगर होती है बुध। बुध क्या है? बुध है भाग्य, बुध है वाणी, बुध है व्यापार, बुध है जॉब। अगर यहां पर ऐसे लंबी लंबी रेखाएं खड़ी हैं, ये लंबी लंबी रेखाएं खड़ी हैं, और ये रेखा एक निकली और यहां करके मिल गई, तो ये राजयोग हो जाता है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो और उसमें से एक शाख निकल करके सूर्य पर चली जाए, सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम भेम, प्रसिद्धि, और एक शाख निकल करके लिटिल फिंगर क्या है? बुध, भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब पर चली जाए, तो ये राजयोग होता है। राजयोग का मतलब राजा बन जाना नहीं है। राजयोग का मतलब होता है कि ऐसे लोग राजसी जीवन जीने वाले होते हैं, उच्च पद पर आसीन होने वाले होते हैं, तो ये उच्च पद पर आसीन होने का योग हो जाता है। अब वो कहते हैं कि उच्च पद पर तो व्यापारी भी हो सकता है, लेकिन अगर सूर्य रेखा पर ऐसा निशान है बीच में, तो ये नौकरी के दौरान उच्च पद प्राप्त करने का योग हो जाता है। अगर सूर्य रेखा पर आकर के दो मुख हो गई, देखिए दो मुख होने को ना बिल्कुल सिंपल भाषा में कहा गया है,
कोई भी रेखा दो मुख होती है, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा दो मुख होती है तो उसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। यही नियम बुरी रेखाओं पर भी लागू होता है। बुरी रेखा 2 मुख होती है तो 2 गुना ज्यादा परेशान करती है। अगर अच्छी रेखा 2 मुख होती है तो उसका प्रभाव 2 गुना ज्यादा बली हो जाता है। तो ये नौकरी पेशे का ये जो ये योग है, ये नौकरी का चिन्ह है। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए। मैं ना बिल्कुल कोशिश करता हूं कि आपको हर भाषा सिंपल, आपकी भाषा में ही, अपनी भाषा में ही आपको समझा दूं, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आप अपनी हथेली खुद देख पाए। हमारा तो टारगेट यही है कि अपने पंडित खुद बनो, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप अपनी हथेली में अपनी नौकरी खुद ढूंढ लीजिए कि है या नहीं है। अगर है तो कौन से स्तर की है, खुद पता लग जाएगा, जरूरत नहीं किसी के पास जाने की। नहीं पता लग रहा, कोई बात ही नहीं है, जहां वीडियो देख रहे हो वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। वहां नहीं भेजना चाह रहे, इसी पे मेरा फोन नंबर चल रहा है, हाथ का फोटो खींचिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको वहीं बता देंगे। लेकिन आप कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए, आप कोशिश करते हैं, हमें खुशी होती है। आप मार करके भेज दीजिएगा कि मेरी ये नौकरी का चिन्ह है, हम आपको हर हाल में बताएंगे। राधे राधे।